झमझम झोला। आइए बाबा जी। बाबा का खेल है निराला। बच्चा, बाबा जी कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आए हैं तेरे द्वार पे तेरा दुख दूर करने के लिए। हाँ बाबा जी। आशीर्वाद है। बैठिए ना बाबा जी। कल आप तपस्या कर रहे थे, तब मैंने आपसे कितनी विनती की, तब आप आए हो बाबा। हाँ, वैसे हम आते नहीं, लेकिन बच्चा तेरा मन बहुत है सच्चा, लेकिन तुझे हो नहीं रहा बच्चा। हाँ बाबा जी, वही तो दुख दर्द है। हम सब जानते हैं, हम ऐसा किसी के द्वार पे नहीं जाते, लेकिन तुमने जो अंतकरण के पुकार से हमसे कहा, इसीलिए हम आ गए तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। हाँ बाबा जी। चिंता मत करो, अब बहुत जल्दी होने वाला है तुम्हें बच्चा। सच में बाबा जी? हाँ। मुझे बच्चे की बहुत ख्वाहिश है बाबा जी। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी बच्चा ही नहीं हो रहा। इतने टेंशन में हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। बाबा जी आपको पता है, अब तो मेरे पति भी इस बात से परेशान हो गए कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा। वो बहुत दूर हो रहे मुझसे धीरे धीरे, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। उसकी चिंता मत कर, तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और तुझे बहुत जल्दी होगा बच्चा। ऐसा होगा तो बहुत कृपा हो जाएगी बाबा आपकी। बाबा बोलिए आपको क्या चाहिए। आप पानी वगैरह पियोगे बाबा जी? नहीं नहीं, हम किसी के घर का कुछ खाते पीते नहीं। हम तो सन्यासी है, हम तो पर्वतों पे तपस्या करने वाले हैं, महान तपस्वी है। हम किसी के घर का कुछ नहीं ग्रहण करते। ठीक है बाबा जी। बाबा जी आपको तो सारी समस्या पता ही है। अभी इस समस्या का पता नहीं क्या निधन निकलेगा। पता नहीं, मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। मैंने सबके बारे में अच्छा ही सोचा है कभी भी, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है बाबा जी। अब तो मेरे सास ससुर, मेरी माँ खुद मुझे ताने मारती है कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मेरी माँ ने तो पहले ही बोल दिया कि तू अगर घर पर आई तो देख लेना, रहना है तो पति के घर पर ही रहना है। पर अभी पति छोड़ने के कगार पर है। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तू फिक्र मत कर, हम जो तेरे द्वार पे आए हैं, आप तेरी गोद भर के ही जाएंगे बच्चा। बाबा जी ऐसा होगा तो कृपा हो जाएगी आपकी। अरे जब हमारी कृपा होती है तो बहुत बड़ी कृपा होती है, लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें गुप्त साधना करनी होगी। गुप्त सा? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बाबा। वो हम तुम्हें सब समझाते हैं। जो भी हो आप कीजिए। हाँ। आपको जो भी सामग्री लगेगी मैं सब मंगा लूंगी, आप बोलिए बस। अरे हम जैसे सन्यासियों को क्या ही सामग्री लगेगी, सब कुछ हमारे यहाँ अंतरात्मा में होता है। जब जब हमारा एक एक मंत्र सामने वाले भक्त पे पड़ता है तो उसके सारे समस्या का हल निकल जाता है, समझी? तो निकाल दीजिए बाबा मेरी भी समस्या का हल, ताकि ये लोगों के ताने ना सुनने पड़े मुझे। मेरी घर की बात, फिर भी लोग ताने देने आते हैं घर पर। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आप मेरी समस्या का निवारण कर दीजिए बाबा जी, और मेरी गोद भर दीजिए। अरे एक मुझे बोल। बच्चा चाहिए बस, लड़का हो या लड़की, बस बच्चा चाहिए। कोई मुझे ये ना कह पाए कि मैं बांझ हूँ। अरे तू रोना नहीं, लड़की नहीं, तुझे पहले लड़का ही होगा। बलवान होगा, बलवान, समझी? ऐसा होगा कि उस लड़की की, उस बच्चे की चर्चा सब तरफ होगी और तुम एक अच्छे बालक की माता कहलाओगी। अच्छा हाँ, बाबा, बहुत मेरा बुद्धिमान होगा, बहुत चतुर होगा, बहुत चालाक लड़का होगा तुम्हें। आपको जो करना है वो कीजिए बाबा, पर जो विधि करनी है वो कीजिए, जो गुप्त साधना है वो भी कीजिए।
पर निवारण कीजिए बाबा। गुप्त साधना करने के लिए तो हम आए हैं बच्चा, वरना हम नहीं आते। क्यों आए पता है तुझे? तेरा मन बहुत है सच्चा। हम किसी के भी द्वार पे यूं ही नहीं जाते। सिर्फ जो अच्छा भक्त होता है ना, जो सच्चा होता है, उसी के द्वार पे जाते हैं। अच्छा बाबा। हाँ, वरना आज हम यहाँ है, कल वहाँ, परसों और कहीं कहाँ। हम किसी को ज्यादा नजर भी नहीं आते। सिर्फ तुम्हारे करुणा अंतर मन की पुकार ने ही हमें यहाँ बुलाया है। हाँ बाबा जी। हाँ, तो तुम गुप्त साधना के लिए तैयार हो? हाँ बाबा जी। अच्छा, जो हम गुप्त साधना करने जा रहे हैं उसमें हमें बाधा नहीं चलेगी, समझ रही हो ना? हाँ बाबा जी। कैसी बाधा बताता हूँ। कोई तुम्हारे द्वार पे अचानक से कोई आया, आस पास के पड़ोसी या तो कोई तुम्हारा रिश्तेदार, और उस साधना में अगर तुम्हारा पति भी आएगा तो वो साधना भंग हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा, मैं ना, एक मिनट। क्या कर रही हो? मुझे बता के करो, क्या कर रही हो? हेलो। अरे रुको रुको। सुनिए जी, मैं आज ना मम्मी के घर पर जा रही हूँ बाहर, और लॉक लगा कर जा रही हूँ। आप शाम को आओगे ना, तब मुझे कॉल करके आना। मैं चाबी लेकर आ जाऊंगी फिर, ठीक है? वाह वाह बच्चा, हम तेरे भक्ति पे प्रसन्न है। हमें लगा तू अभी से ही साधना भंग कर रही है, तुम्हारे पति को सब बता के बाबा आए हैं, वो आए हैं, लेकिन तुम तो बड़ी चतुर होशियार हो। बाबा, बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बाबा। बस मुझे बच्चा चाहिए। एक बार अगर मुझे बच्चा मिल गया ना, तो फिर अरे आपको भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा। आपको किसी बात की कमी नहीं पड़ने दूंगी। आपके लिए मैं खुद आश्रम बना कर दूंगी। अच्छा, हाँ। अरे वाह, सचमुच तू हमारी बहुत अच्छी भक्त है। तू हमारे सबसे अच्छी भक्त है। तो अब हम और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। अब तुम्हें एक नहीं, हम तुम्हें 2 लड़के देंगे, तुम्हें 2 बच्चे देंगे हम, एक साथ। वो भी जुड़वा बच्चे होंगे तुम्हें। ठीक है बाबा जी। हाँ। आप कीजिए जो साधना करनी है वो। झमझम झोला, बाबा का खेल बड़ा है निराला। देख लड़की, तुझे ऐसे 2 जुड़वा बच्चे होंगे, बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर और बहुत ही बलशाली। हाँ, बिल्कुल हमारी तरह शक्तिशाली। ठीक है बाबा जी, आप कृपा कीजिए और आगे की विधि शुरू कीजिए। हाँ, तो आगे की विधि शुरू करने से पहले तुम्हें हमारा चरणामृत लेना पड़ेगा। चरणामृत? घबरा नहीं, वो सब हम साथ लेके आए हैं। तू एक काम कर, जाके एक छोटा सा कप या ग्लास, कोई भी एक वस्तु लेके आ। वाह, आज मेरी पूरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब मेरी बच्चों की ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो बस यही तो चाहिए था मुझे मेरी ज़िंदगी में। बाबा आने से मैं पूरी प्रसन्न हो गई। ये लीजिए बाबा। थोड़ा ठीक से मेरे सामने बैठ। गुप्त साधना जो कर रहा हूं मैं, और थोड़ा पास आ जा। पहले मेरे आंखों में आंखें डाल, हाँ बाबा जी। ठीक से देखो। अब मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा बोलो। हाँ, हाँ बाबा जी। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दो, मेरे आंखों में देखो, बिल्कुल इधर उधर मत देखना। बोलो, बाबा जी मेरी, मुझे पहले बोलने दो। हाँ हाँ। बाबा जी मेरी इच्छा पूरी कर दो। बाबा जी मेरी इच्छा आंखें मत बंद करो। हाँ बाबा जी मेरी इच्छा पूरी कर दो। जल्द से जल्द मुझे एक बच्चा दे दो। जल्द से जल्द मुझे एक बच्चा दे दो। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हाँ। अरे मेरे जैसा शक्तिशाली।
हाँ हाँ बिल्कुल आपके जैसा शक्तिशाली। हाँ। अब ये तुम्हारी मन की तैयारी हो गई। अब हम तुम्हें जल्द से जल्द चरणामृत देते हैं। हाँ, ठीक है बाबा जी। वो हाथ में पकड़ो ग्लास। झमझम झोला झमझम झोला झमझम झोला झमझम झोला, बाबा का खेल बड़ा है निराला। इस बच्ची का दुख दर्द दूर कर दे, झोला मोला खोला। हा, 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 हा। क्या करो बाबा? बताता हूँ। अब क्या कर, मेरे ओर देखते देखते एक चरणामृत ग्रहण कर। इधर देख मेरे तरफ। अरे वो वैसा ही रहता है, वो बहुत हिमालय के बहुत जड़ी बूटी उसमें मैंने मिलाए। बहुत कैसे तो भी लग रहा है बाबा ये पानी। कैसा? वो कैसा वैसा नहीं है, उसमें बहुत पावरफुल जड़ी बूटी हमने डाली हुई है। वो अच्छा। मंत्र शक्ति का चरणामृत है। अच्छा। वो ऐसा यूं ही किसी को हम नहीं देते। सॉरी बाबा, गलती हो हाँ। गई। अब क्या करना है बाबा? आप बस मेरे ओर देखो, बस मेरे ओर देखते जाओ, मेरे ओर देखते जाओ, और बच्चे के बारे में मन में सोचते जाओ, सोचते जाओ। कुछ हो रहा है? बाबा मुझे मुझे चलो, चलो मेरे साथ। किधर बाबा? आप गुप्त साधना जो करनी है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बाबा एक मिनट बाबा, कुछ हो कुछ रहा नहीं है? हो रहा, उसका वो जो है ना, उसका वो शक्तिशाली असर कर रहा है। नहीं नहीं बाबा, हाँ। मुझे कुछ अलग। अरे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना तुम्हें, मेरी बात मानो वरना बच्चा नहीं होगा। चलो जल्दी। नहीं नहीं, बच्चा चाहिए मुझे। हाँ चलो, चाहिए ना। आह, बहुत मजा आया। ये ऐसी मासूम लड़कियां क्यों बाबा जी के जाल में फंसती है? अरे इनको बस बच्चा नहीं होता, ये बाबा जी के पास आती है। हम मजबूर बाबा करे भी तो क्या, ऐसे मासूम लड़कियों का हमको सुनना पड़ता है। अभी तो सो जा, 4 घंटे तो नहीं उठेगी। अब तुम्हें आशीर्वाद हमारा मिल गया है, और तुम्हें चांद सा बच्चा होगा अभी। इतना पावरफुल बाबा जो हूँ। अरे मैं इधर क्या टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे निकल जाना चाहिए। अगर कोई आ जाएगा तो निकलता हूँ मैं। अरे, ये घर के दोनों दरवाजे खुले। इसको मैंने कितने बार बोला है कि दरवाजा लगाते जा। दोनों दरवाजे खोल के कहाँ मर गई? रूपा, रूपा, अरे दोनों दरवाजे खुले रखे थे तुमने। रूपा, 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 अरे उठो, क्या हुआ? रूपा, वो अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? हाँ, वो विधि हो गई बाबा। विधि? कब होगा बच्चा मुझे? अरे उठो, मैं हूं अजय। अरे तुम्हारा पति हूं मैं। बाबा बच्चा जुड़वा बच्चे। अरे
रूपा, रूपा, अरे मैं हूं मैं। बाबा जी, कौन से बाबा, कौन से जुड़वा बच्चे? हाँ, कौन सी विधि? क्या बोल रहे हो? और दोनों दरवाजे खुले रखे तुमने? बाबा किधर गए? कौन से बाबा? बाबा आए थे, वो उसके बाद विधि करने वाले थे, मुझे जुड़वा बच्चे देने वाले थे और गए। कौन से बाबा? वो एक बाबा इधर आए थे नीचे, तो मैंने उनको बुलाया था मेरे घर पर। वो बच्चे नहीं हो रहे ना हमको, इसलिए तो वो आए, उन्होंने विधि की, उन्होंने वो कुछ दिया पीने के लिए, उसके बाद पिलाया, गुप्त विधि की। अरे फिर उसके बाद क्या हुआ? कौन सी गुप्त विधि की? हाँ, गुप्त विधि करने वाले थे, कुछ पता नहीं क्या होगा, क्या हुआ। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? उठ उठ, पागल तो नहीं हो गई? हाँ, ऐसे विधि करने से बच्चे होते हैं कभी? कब सुना तूने ऐसे विधि करने से बच्चे होते? देखो मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बच्चे चाहिए थे। अरे पर देखो, मैं बाहर जॉब के लिए जाता हूँ तो हमें समय नहीं मिल पाता है साथ में, इसलिए हमें बच्चे नहीं हो पा रहे। मैं यहाँ कब आई? मेरी हालत ऐसी क्यों है? कहीं कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हें बेहोश करके उस बाबा ने? बेहोश? मतलब तुम्हें याद नहीं ना आगे का, तो बेहोश ही किया होगा। अरे इसका मतलब वो फ्रॉड बाबा था, ढोंगी था वो, ढोंगी। अरे तुम कैसे उसके बेकाबू में आ गई? हाँ, तुम्हें नहीं समझा कि ऐसे गुप्त विधि करने से बच्चे नहीं होते? मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे देखो, आजकल ना ढोंगी बाबा की तादाद बहुत बढ़ रही है। ऐसे ही वो घर में अकेली लड़की देखते हैं, अकेली औरत देखते हैं, हाँ, पानी देते हैं पीने के लिए, फिर उसमें नशे की दवाई रहती है, फिर लड़की बेहोश हो जाती है। पानी दिया था उन्होंने। हाँ, तो उसी में बेहोशी की दवाई होगी, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं आगे का। और बाद में ना वो मतलब गलत हरकतें करते हो उस औरत के साथ, तेरे साथ भी किया ऐसा लग रहा है मुझे। अरे एक बार मुझे फोन कर लेती, पहले पूछ लेती। हाँ, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। बच्चे की चाह में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे देखो, बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा है, उनकी वजह से ना जो अच्छे साधु होते हैं ना, उनकी इज्जत जा रही है, उनकी बदनामी हो रही है। याला पुढचं सांग। ऐसे गंदे साधुओं की वजह से जो अच्छे साधु होते हैं ना, उनका नाम बदनाम होता है। तो हम एक काम करते, अभी पुलिस स्टेशन जाते, हाँ, और वहां पे ना उसकी रिपोर्ट दर्ज करते, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया ना तो ऐसा ही पाखंड फैलाएगा वो। ठीक है, चलिए। चलो जल्दी से, और तेरे साथ जो भी हुआ है ना वो सब बताना वहां पे। ठीक है। चलो। नमस्कार नमस्ते दोस्तों। हमारा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि समाज में हम जागरूकता फैलाएं और ऐसे फ्रॉड बाबाओं से बचें। इस वीडियो का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाए, इसको सद्बुद्धि से ले और विवेक बुद्धि से ले। और हम सबका अभिनय कैसा लगा, हमारी कला कैसा लगी, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।